साथियों नमस्कार। मैं बलबीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं, हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत प्रयास अभ्यास पुस्तिका में प्रदत्त वर्कशीट या प्रोजेक्ट पर कार्य करते हुए जैसे ही बच्चे प्रोजेक्ट या वर्कशीट करके हमारे पास तक भेजते हैं, उनका सभी शिक्षक साथियों को मूल्यांकन करना है। इसका मूल्यांकन किस प्रकार से करना है, इसका वीडियो एक पूर्व से ही हमारे चैनल पर अपलोड है। लेकिन इस लेटर में एक मुख्य बात बताई गई थी कि इनका जो मूल्यांकन है, आदर्श उत्तर के आधार पर प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन किया जाए और मार्गदर्शन किया जाए। यह आदर्श उत्तर शिक्षकों द्वारा बनाए जाएंगे और मूल्यांकन करने के पश्चात जो अभिलेख होगा, उस अभिलेख को प्रत्येक बच्चे के हिसाब से अपने विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। तो आज के हम वीडियो में विस्तृत रूप से जानेंगे कि इसका आदर्श उत्तर प्रत्येक शिक्षक के द्वारा कैसे बनाया जाना है। तो चलिए आज हम देखते हैं एक आदर्श उत्तर कैसे हमें तैयार करना है प्रयास का। तो ये हम दूसरा चरण है। इस दूसरे चरण में कक्षा 6 से 8 तक की एक गतिविधि का आदर्श उत्तर मेरे द्वारा तैयार करके आप सभी के साथ प्रेषित कर रहा हूं। यह एक मॉडल है, आप इसमें अपने अनुसार कुछ सुधार भी कर सकते हैं। तो ये कक्षा 6 से 8 तक का जो प्रोजेक्ट कार्य है 4। इस चौथे प्रोजेक्ट कार्य में जो विज्ञान के लिए दिया गया है, इसमें कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। गतिविधियां हम बच्चों को किस प्रकार से दें जैसे कि वो आसानी से हल कर सकें, तो इसके लिए वीडियो डला हुआ है हमारे चैनल पर। इसे आप आई बटन पर जाकर के भी देख सकते हैं। इस पहला प्रश्न है इस गतिविधि का, इस महामारी का नाम क्या है। जैसे वर्तमान समय में विश्व में फैली महामारी के संबंध में जानकारी एकत्रित कीजिए। पहले एकत्रित जानकारी को एकत्रित करना है। बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों से इसके बारे में चर्चा करके इसकी जानकारी को कलेक्ट कर सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं। तो इसके कुछ प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है, इस महामारी का क्या नाम है। तो महामारी का नाम जो है वो है कोविड-19। अगर केवल बच्चे ने इतना भी लिखा हुआ है तो भी वो सही है और इसे पूरा वाक्य बना के भी लिख सकता है। दूसरा है, इस महामारी का पहला मामला या केस किस देश में पहचाना गया था। तो साथियों, इसका आंसर है चीन के वुहान में सबसे पहले इसका केस या मामला आया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है तीसरा, इस महामारी के सामान्य लक्षणों को लिखिए। तो इस महामारी के सामान्य लक्षण क्या क्या है वो हमें बताना है। तो इसके जो लक्षण है, पहला है जो भी पेशेंट या जिस व्यक्ति को होता है उसे बुखार आता है, सूखी खांसी होती है, थकान महसूस करता है, गले में खराश, स्वाद और गंध ना आना, सांस लेने में तकलीफ या परेशानी और सांस का फूलना। ये इसके मुख्य लक्षण है। इसके अलावा और भी लक्षण है, लेकिन हमें सरल बच्चे अगर इस तरह से लिखते हैं तब भी उनका सही है। तो इस तरह से हमें ये करना है। नेक्स्ट जो चौथा प्रश्न है, इस महामारी से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। तो मुख्य सावधानियों को हमें इसमें बताना है। तो इसकी सावधानियां हैं, सबसे पहली सावधानी है भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। ऐसी जगह जैसे मंदिर है या कोई सभा वगैरह हो रही है जहां ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो सकती है, उस स्थान पर जाने से हमें परहेज करना चाहिए या बचना चाहिए। इसके बाद दूसरी जो सावधानी है, आंख, नाक और मुंह को बार बार हाथों से ना छुएं। जब तक हम हाथ को साफ नहीं कर लेते हैं और तब तक हमें इन अंगों को नहीं छूना है। किसी व्यक्ति से अगर हम रूबरू होते हैं तो उससे हाथ ना मिलाएं, केवल नमस्ते कर सकते हैं। बाहरी खान पान से बचें, हमें अधिक से अधिक घर पर ही खाना है। कोविड-19 के नियमों का पालन करें। जो कोविड गाइडलाइन है उस कोविड गाइडलाइन का हमें पालन करना है। और नेक्स्ट है, कोविड-19 के लक्षण यदि दिखाई देते हैं तो कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अगला प्रश्न है इस गतिविधि या प्रोजेक्ट का, इस महामारी से बचाव हेतु कौन कौन से उपाय करना चाहिए। तो इसमें हमें इस प्रश्न के आंसर में कुछ उपाय बताना है।
तो सबसे पहला क्या है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर है उस क्षमता को बनाए रखने के लिए काढ़ा पिए। विभिन्न प्रकार के घरेलू काढ़े या उपचार में जो बताए जाते हैं उनको पीते रहना चाहिए। हाथों को बार बार साबुन से धोएं या सैनिटाइज करें। तो सैनिटाइजर का भी हमें उपयोग करना है। सैनिटाइजर का उपयोग बच्चों से कहें कम से कम करें, अगर घर पर है तो साबुन का उपयोग ज्यादा करें। गुनगुना पानी पिए, गर्म खाना खाएं, ये मुख्य रूप से खाने पीने के लिए है। ये इससे भी हम कोरोना से बच सकते हैं। घर से बाहर हमेशा मास्क लगाकर जाएं। तो मास्क और 2 गज दूरी, ये इसका एक प्रभावकारी कारगर उपाय है। नेक्स्ट है सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग हम बना के रखें। समाज के लोगों से कम मुलाकात करें। जब बहुत आवश्यक हो तभी किसी से मिल सकते हैं। खांसने या छींकने पर नाक और मुंह को कोहनी या रुमाल से ढकें। टिश्यू पेपर का उपयोग कर सकते हैं हम। टिश्यू पेपर यदि नहीं है तो हम रुमाल से या सामान्यतः कोहनी से ढक सकते हैं जब कोई खांसी आती है तो। खाने में पोषक आहार लें, हमें पौष्टिक आहार ही खाना चाहिए जिससे कि इम्यूनिटी पावर बनी रहे। साथियों, ये इसके 5 प्रश्नों के आंसर थे। इसके बाद जो 6 वाला प्रश्न है इसको मैंने कुछ खाली रखा है। क्यों? क्योंकि सभी की परिस्थितियां इसके लिए अलग अलग हो सकती हैं और हमें उसके हिसाब से आंसर देना है। जैसे मैं बता रहा हूं, यदि आपके परिवार या आसपास में कोई भी इस महामारी से प्रभावित अर्थात किसी को यह बीमारी हुई है तो मरीज घर में ठीक हुए हैं या अस्पताल में, मरीज को घर में रखने पर कौन सी सावधानियां रखी गई हैं और परिवार के लोगों ने इसमें रखी है, ये हमें बताना है। तो इसमें साथियों हमें देख लेना है कि यदि किसी के कोई पड़ोस में, घर में, रिश्तेदारों में जिससे वो जान परिचित में हो, उन्होंने क्या सावधानियां रखी, वो हमें यहाँ पर 4-5 लाइनें उसकी लिखना है। जैसे सबसे पहला है क्वारंटाइन रखा गया, 14 दिन तक हम उससे किसी व्यक्ति को मिलने नहीं देते हैं, ना कोई मरीज है वो किसी व्यक्ति से मिलता है। और बार बार गुनगुना पानी समय समय पर देना, काढ़ा पीते रहना और डॉक्टर के द्वारा जो दवा बताई जाती है उसे बता के रखना। तो साथियों, ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों के मूल्यांकन से संबंधित। तो इस तरह से प्रत्येक विषय शिक्षक अपनी अपनी गतिविधि की आंसर शीट बना के रखे और इस आंसर शीट के आधार पर ही बच्चों के द्वारा किए गए प्रोजेक्ट कार्यों का मूल्यांकन करे, जिससे कि सभी के जो मार्किंग है उसमें एक रूपता आ सके। और यदि इसी तरह की परिस्थितियां रहती हैं तो हमें इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर इस वर्ष की भांति बच्चों की कक्षा उन्नति करनी होगी, जिसके लिए यह बहुत ही कारगर तरीका रहेगा। तो साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक कर ऑल को सिलेक्ट करें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।